कि संजानी जाना था या ढी चौक जाना था। जाना है इस्लामाबाद ही था और पाकिस्तान में ही थे, हम सारे पाकिस्तानी ही थे। लेकिन ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि चलो ढी चौक भी चले गए, वहां जाके क्या करना था? बैठना ही था, धरना देना था। ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्द आ गए, हमलावर हो गए। पहले तो ये कहते हैं कि हमने आपको जगह दे दी, आप वहां बैठ जाते, मसला ही हल हो जाता। तो भाई वहां भी बैठ जाते तो क्या वो दहशत, उस वक्त दहशतगर्द नहीं थे हम? तो डी चौक आकर ही हम दहशतगर्द बने? तो डी चौक में क्या कोई सोना तकसीम हो रहा था कि हम पहले पहुंच गया, बाद में आके हमें हटा रहे हैं कि जी? तो ये कि गवर्नमेंट जो है उसकी भी अपनी कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही, बगैर किसी पॉलिसी के हुकूमत चल रही है, और सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए हरबे इस्तेमाल अच्छा। हो क्या। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो तो देखें अपने तौर पे लगे हुए हैं, हम्म। और यूट्यूबर्स बहुत सारे निकल आए हैं। तो किस किस को तारिक इंसाफ कहेगी कि जी आप ये ना करें, ये ना करें? ये तो देखिए, ये तो जिस तरह जिस मुल्क की जो पॉलिसी होती है वही इम्प्लीमेंट होती है। हमने तो किसी को यहाँ नहीं बोला कि जी हमारे आप इस तरह की खबरें लगाएं। वहाँ चूंकि आज़ादी है, बहुत ज्यादा आज़ादी है, और वहां से बैठ के वो ये कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है पाकिस्तान। लेकिन मैं अगेन ये आपके तवसत से कहूंगा कि फेक न्यूज की मैं कभी हिमायत नहीं करता, और पाकिस्तान के खिलाफ मैं किसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी होता रहता है, जो जिसकी मर्जी है वो करेंगे। ये जो दो तीन चीजें, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, कि हम अपने मुल्क पे कंप्रोमाइज कर सकें या आईन कानून पे कर सकें, ये नहीं हो सकता है मुझसे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ हो, चाहे वो पार्टी के खिलाफ हो। पीठ सही। पीछे साजिश। ना मेरा कोई ग्रुप है, ना मैं कोई अभी तक ग्रुप बंदी की है पार्टी के अंदर। जो खान साहब जिसको बनाते हैं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, सही। लेकिन और आप, क्योंकि आपने कहा कि आप फेक न्यूज के खिलाफ हैं, तो शौकत यूसुफ जई साहब, आप ये समझते हैं कि इस एहतजाज और एहतजाज के बाद फेक न्यूज बहुत हुई, बहुत आई मार्केट के अंदर, जिससे पीटीआई का अपना इमेज पर भी सवाल उठे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया हर बंदा अपने लिए, आपको पता है यूट्यूब पे पैसे भी मिलते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि फ्री में वो चला रहा है। और पीटीआई इस वक्त चूंकि हार्ड केक है, तो हर कोई उसको वो बना के, तो वो अगर फेक न्यूज चलाते हैं या सही खबर, उससे तो पीटीआई का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो पीटीआई के लोग हैं, शायद जो पीटीआई उनको ओन करती है, अगर वो गलत खबर दें तो फिर बिल्कुल ये हमारी गलती हो। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, जितने भी है वो, अगर कोई एक आधी खबर आ जाती है, लेकिन ज्यादातर जिसको हम कहते हैं कि इससे हुकूमत की बदनामी हो रही है या मुल्क की बदनामी हो रही है, वो सारे काम हुकूमत कर चुकी होती है उस। दुरुस्त फरमाया कि वो, आप कहते हैं कि वो गैर सियासी हैं, लेकिन जितनी भी बातें ऑन रिकॉर्ड इस एहतजाज के हवाले से आई, चाहे बैरिस्टर सैफ ने कही हो, या फिर एक ऑडियो लीक जो अली मोहम्मद खान साहब की मुबैना तौर पर सामने आई, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि संजानी का मुकाम जब तय हो गया था तो फिर उसको तब्दील क्यों किया गया और किसके कहने पे किया गया। और अली मोहम्मद खान साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई, उससे तो लगा कि उन्हें न सिर्फ इस बात पर मलाल है, गुस्सा है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से गलत हुआ, जो चीज डिसाइडेड थी उस पर चलना चाहिए था। तो आखिर में तो फिर लीड बुशरा भी कर रही थी ना, उन्हीं के फैसले सबको मानने पड़ रहे थे। देखिए, ये तो अगेन मैं कहूंगा कि फिर भी गलती जो मरकजी लीडरशिप है उनकी आती है ना। अगर क्योंकि बुशरा बीबी के पास कोई ओहदा नहीं था और कोई इख्तियार नहीं था, तो फिर कैसे मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जब पार्टी की हिरारकी मौजूद होती तो फिर जाहिर है पार्टी ही लीड करती इसको। और लेकिन बदकिस्मती से जो मरकजी लीडरशिप थी वो, बहुत सारे उसमें मिसिंग भी थे, नहीं आ सके उसमें, और बर वक्त फैसले नहीं हो सके। तो ये तो बाद में बैरिस्टर सैफ साहब ने भी बताया और अली मोहम्मद खान ने भी बताया कि खान साहब ने कह दिया था कि आप संजाने में बैठ जाएं, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। तो मेरा इख्तिलाफ ये था कि बुशरा बीबी नहीं मानी तो पार्टी ने फैसला क्यों नहीं किया? पार्टी को फैसला करना चाहिए था। और यही बात थी हमारे। ये कहते हैं कि जी पीटीआई ने तशद्दुद किया है। तो अब ये कि गोलियां तो चली हैं, अब ये कहते हैं कि जी पीटीआई कह रही 12 बंदे मरे हैं, इन्होंने सैकड़ों कहा। तो उस वक्त तो इनिशियल वो था, किसी के मुंह में जो आया कह दिया।
जिस किस्म की फायरिंग थी, उस हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगाया। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि 12 लोग शहीद हुए हैं। तो क्या 12 की फिगर कम है? रेंजर्स के जवान एक शहीद हुए, हमारे एक पुलिस वाला शहीद हुआ। तो हम्म, ये सारे मिला के तो फिर भी 20 से ज्यादा बनते हैं। तो क्या था अगर ये लोग वहां जाके आराम से बैठ जाते? सही। कौन शौकत सा यूसुफ क्या साहब, बिल्कुल ट्रेजेडी? आपने दुरुस्त फरमाया कि 12 का फिगर कम नहीं होता, एक भी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एहतजाज में। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हालात हैं देखें, और उससे जो बयानिया बनाया गया कि सैकड़ों की तादाद में, कोई 278 का फिगर दे रहा था, कोई मजीद सैकड़ों कह रहा था। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में ये जो दिल में आ रहा है, जो कह दिया जाता है, उससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है? आपके फासले मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने के लेकिन बजाय। सोचना ये चाहिए, देखें, अगर पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है या पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुई है या पार्टी का जो लीडर है मैन वो ये बयान दे रहा है, तो फिर तो बात सही है। लेकिन अगर एक पार्टी का आम वर्कर या वो बगैर ओहदे के अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस पे इतना वो नहीं करना चाहिए। जाहिर है उस वक्त जो इनिशियल अरे इलेक्टेड मेंबर्स दे रहे थे, सरदार लतीफ तो खोसा कौमी असेंबली के मेंबर हैं जी जी, जिन्होंने 278 का लेकिन फिगर दिया। मैं समझता हूँ कि इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमें ये कहा जाए कि 100 तो नहीं मरे हैं जी, वो तो 12 मरे हैं। ये भी तो कोई दुरुस्त एटीट्यूड नहीं है। तो ये 12 जो मरे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? हमने तो कोई बंदूक नहीं उठाई थी, हमने कोई हमला नहीं किया था। हम तो जाके बैठने वाले थे और आपने ऊपर से हमला कर दिया।